भाई आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 7वीं विज्ञान एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों, इसके पहले हमने पूरे अध्याय लगभग 5 अध्याय पूरे कंप्लीट कर दिया। ये हमारा 6वां अध्याय है जिसमें आज हम लोग जानेंगे जीवों में श्वसन के बारे में। अर्थात आज हम लोग मेंढक, मछली, केचुआ, मनुष्य, छिपकली, सांप, इन सभी में आज हम लोग जानेंगे कि वो किस प्रकार से श्वसन करते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं नया अध्याय। और आइए आज बच्चों आपके सामने हैं। आओ बच्चों, नीचे दी गई टेबल का अवलोकन करें। सूखी लकड़ियाँ, आपकी खेलने वाली गुड़ियाँ, चिड़ियाँ, प्लास्टिक के खिलौने, पेड़ पौधे, आपका पालतू जानवर, साइकिल और मोटर। अब यहाँ पर बच्चों आपको बताना है कौन से श्वसन वाले और कौन से श्वसन वाले नहीं हैं। तो बच्चों, चिड़िया, पेड़ पौधे और पालतू जानवर ये हमारे श्वसन वाले हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है। और जो बिना श्वसन वाले हैं उनको हमने यहाँ पर लिखा है। तो आप भी इसी प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस अवलोकन प्रक्रिया के बाद आप मन में आए विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। तो जो हमने ऊपर श्वसन करने वाले और बिना श्वसन करने वाले उनको अलग अलग छाटा है, तो उन्हीं के आधार पे बच्चों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है अपने मन में जो विचार आ रहे हैं। बच्चों देखो, अब आपके मन में भी विचार आया होगा कि जब श्वसन जो जीव करता है तो क्यों करता है, ऐसे कुछ ना कुछ आपके मन में थॉट तो आए होंगे। उन्हीं थॉट, आपके विचारों को हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमारे रिक्त स्थान आते हैं। जैसा है, पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों से चुनकर कीजिए। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। इस प्रकार से हमने देखिए यहाँ पर पूरे के पूरे खाली स्थानों को भर दिया है। आप भी इस प्रकार से भर सकते हैं। काकरोच में श्वसन अंग श्वास रंध्र है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उस व्यक्ति की वो श्वसन दर कहलाती है। इस प्रकार से आप पूरे ये ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको खालिस्तान के बाद आपको दिख रहे होंगे बहुविकल्प। मछलियों में श्वसन अंग गिल्सवा क्लोम, या हम कह सकते हैं क्लोम या गिल्स। दूसरा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है बच्चों, छोटे छोटे छिद्र, रंध्र या स्टोमेटा। हम इसे एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, स्टोमेटा। आप याद जरूर रखेंगे, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति में श्वसन दर अधिक कब होती है, जब वह तेजी से भागेगा तभी तो होगी। खड़े रहने पे, सोने पे या बैठे रहने पे थोड़ी होगी। जब वह भागेगा तो उसे एनर्जी की और अधिक आवश्यकता होगी, तभी उसकी श्वसन दर उस प्रकार की होगी। अगला प्रश्न है, मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। मानव श्वसन तंत्र का भाग क्या नहीं है, ये नहीं है भोज नली। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो, 5वां प्रश्न, बताओ मैं कौन हूं। नाम बताना है, मैं एक पहेली है। मैं हवा में उपस्थित हूँ, मैं श्वसन के दौरान फेफड़ों में प्रवेश करती हूँ। तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हूँ। तो बच्चों हम जानते हैं हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ऑक्सीजन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है जिसका उत्तर क्या है, मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स। ठीक है, आप इसको पढ़ के लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपके लिए आती है सही जोड़ी, जिसमें काकरोच श्वासरंध्र से, मछली का क्लोम या गिल से, केचवे का त्वचा से और पौधे का स्टोमेटा या रंध्र से। किससे, रंध्र से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न देखो, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूं और विशेष कोशिकाओं से बनी हूं। मेरा प्रमुख कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूं, तो कौन है वो, जाइलम। ठीक है, इसका भी उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, काकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो श्वास रंध्र के द्वारा। हमें नियमित भोजन क्यों करना चाहिए, हमें नियमित भोजन इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न क्या है प्रिय बच्चों, हमारा प्रश्न है तीसरा, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम वायवीय श्वसन। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न क्या है बच्चों, इष्ट में श्वसन की विधि को स्पष्ट करते हुए लिखिए। इष्ट एक कोशिकीय जीव है। इष्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और अल्कोहल बनाते हैं। अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती, कारण लिखिए। अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। इसलिए बच्चों जब आप दौड़ो तो थोड़ा कम, मतलब जहां पर आपको थके टाइप में लगे वहीं पर रुक जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे श्वास जो है वो आपकी गति कम हो सकती है। ठीक है, निम्न क्रियाकलापों के अनुसार निम्न श्वसन दर
तीव्र एवं समान तालिका बनाकर लिखिए। बैठकर पढ़ते समय कैसी होगी? सामान्य होगी, तो यहाँ पर आप लोग सामान्य लिख लीजिएगा बच्चों। फिर दौड़ते समय तीव्र होगी, तो यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा? तीव्र लिख लीजिएगा। सोते समय सामान्य लिख लीजिएगा। सीढ़ी पे चढ़ते समय तीव्र। ये तो आपके जो कहते हैं विचार कैसे हैं, मतलब आप भी ये जानते हैं कि कब तेज होगी कब धीमी होगी, तो आप उनको लिख लीजिएगा। अगला देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। निम्न जीवों के श्वसन अंगों को बताइए। जैसे मेंढक फेफड़े, इष्ट एक कोशिकी जीव है, काकरोच श्वासरंध्र, मछली क्लोम या गिल्स, केचुआ त्वचा, मनुष्य फेफड़े, छिपकली भी फेफड़े, गाय भी फेफड़े, सर्प भी फेफड़े और पक्षी भी फेफड़े। तो इस प्रकार से आप इनको कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखो, डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी का फुहार छोड़ती, क्यों? सांस लेने के लिए। अब हम अध्याय श्वसन वाला पढ़ रहे हैं बच्चों, तो अब वो तो उसी कारण करती होगी ना, इसके लिए इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? सांस लेने के लिए। जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं? कारण पता कर उत्तर लिखिए। क्योंकि इस समय हमारी श्वसन दर कम हो जाती है, जिसके कारण हमें जम्हाई आती है। बच्चों पहले यहाँ से आपको उत्तर लेना है, लेते हैं क्योंकि, फिर ये वाला उत्तर पूरा लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? समीकरण लिखिए। तो बच्चों वायवीय श्वसन क्या है? जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन है। सभी ग्लूकोज O2 की उपस्थिति में CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा बनाते हैं। उसी प्रकार अवायवीय क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडित हो जाता है या भोजन विखंडित हो जाता है, यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने क्या आता है बच्चों? वो आता है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। अंतःश्वसन, उच्छ्वसन और श्वसन दर। अंतःश्वसन, उच्छ्वसन और श्वसन दर। यहाँ पर देखिए, अंतःश्वसन क्या है? ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है। CO2 से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। और व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उसकी श्वसन दर कहते हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखो, प्राणायाम क्यों आवश्यक है? हमें धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए? नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम या प्राणायाम में हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर को कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। धूम्रपान से हमारे फेफड़े खराब नहीं होते, मतलब खराब होते हैं, इसके लिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में देखिएगा, वहाँ पर लिखा है पेज नंबर 63 निकालना और चित्र 6.4 को यहाँ पर आप लोग बना लेना, विज्ञान की पुस्तक निकाल के। फिर उसके मुख्य भाग नासा गुहा, मुख्य गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, पसलियाँ, डायाफ्राम। फिर देखो, श्वसन की क्रिया में डायाफ्राम की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो एक बड़ी पेशी परत जो डायाफ्राम कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है, मतलब उसको सहायता करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजरे की गति सम्मिलित होती है, अतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। इस प्रकार से इसकी क्रियाविधि हो गई। अगला प्रश्न देखो, पादपों में श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए। मतलब पेड़ पौधे, आपको ही पता है पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहा है? पादपों में श्वसन की क्रियाविधि। पादपों में श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पादपों में गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र वात रंध्र होते हैं, रंध्र तंत्र वात रंध्र तंत्र होते हैं। इस प्रकार से आप इसका भी उत्तर लिख लीजिएगा। फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में हमें क्या कह रहा है? सहपाठी का नाम लिखना है। 10 मिनट तक तेज चलने के उपरांत उसकी श्वसन दर कैसी होगी? सामान्य
सामान्य से अधिक है तो हमने ये लिख दिया। 100 मीटर दौड़ने के बाद क्या होगी, सामान्य से अधिक होगी तो हमने ये लिख दिया। और विश्राम अवस्था में कैसी होती है, समान। तो सभी की लगभग समान होती है, इसके लिए हमने यहाँ पर डैश डैश लगा दिया है। आप भी ऐसा करना चाहें, नहीं तो यही आपने जो हमने ये लिखा है वही आप लोग लिख सकते हैं, ये जो लिखा है हमने, ठीक है। और हमारा दूसरे नंबर का प्रोजेक्ट क्या कहता है, बच्चों दिए गए स्थान पर धूम्रपान रोकने के लिए एक पोस्टर बनाइए एवं धूम्रपान को रोकने हेतु एक स्लोगन लिखिए। तो देखो हमने एक पोस्टर बना दिया है और यहाँ पर लिखा है नो स्मोकिंग, ये सिगरेट बना दिया। फिर ये धुआं निकल रहा है वो, ये आपको दिख रहा होगा, ये सिगरेट है, ये धुआं निकल रहा है वो, और नो स्मोकिंग लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखे, हमने एक स्लोगन लिखे, नारा लिखे हैं, धूम्रपान से रहो दूर, शरीर रहे तंदुरुस्त। इस प्रकार से आप ये लिख लीजिएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको दूसरा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। बच्चों उम्मीद है आपका ये अध्याय नंबर 6 जो आपके श्वसन से संबंधित है यह भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। पर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। आगामी वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।